तो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी देश में बहुत बड़ी मुद्दा चल रही है, बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है हिट एंड रन को लेकर। दोस्तों, जितने भी देश के ट्रक ड्राइवर्स और जो डंपर ड्राइवर्स हैं, वो बड़ी पैमाने पर आंदोलन लेकर बैठे हुए हैं। उनका कहना ये है कि ये जो जितने भी कानून जो लागू किए हैं हिट एंड रन को लेकर, वो वापस लिया जाए, तभी ये आंदोलन रुकेगा, अन्यथा ये आंदोलन नहीं रुकने वाला है। तो ऐसी 4 बातें हम डिस्कस करने वाले हैं, जो इस कानून से जुड़ा हुआ है। तो पहला ये कि हिट एंड रन होता क्या है? और दूसरा ये कि हिट एंड रन कानून क्या होता है? क्या क्या एक्ट लागू किया गया है? और तीसरा ये कि इसका जो जितने भी ड्राइवर्स हैं, वो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? और लास्ट पॉइंट ये है कि इसका आंदोलन करने से देश पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो चलिए हम अपने वीडियो में चलते हैं। तो सबसे पहला बात करते हैं दोस्तों, हमारे जो आईपीसी की धारा है, इंडियन पेनल कोड को बदलकर भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया था। ये हाल ही में कर दिया गया है, जिसमें पहले क्या था कि ये हिटर रन को लेकर पहले के जो धारा लागू किए गए थे, वो था 279 धारा था, और 338 था, और 304 धारा था। लेकिन इसको बदलकर, इसको जो संशोधन किया गया है, इसको संशोधन करके इसमें और एक 04 यानी कि 104 धारा लागू कर दिया है। ये हिट और रन केस के अंदर आता है दोस्तों। तो सबसे पहला बात करते हैं कि ये हिट और रन होता क्या है। ये इसी मामले को लेकर यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जा रहा है। तो ये हिट और रन का मतलब क्या होता है, ये हम लोग जानेंगे। तो हिट रन का मतलब ये होता है कि किसी भी गाड़ी को तेज या लापरवाही तरीके से चलाने के चलते किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, किसी निजी संपत्ति का नुकसान हो जाता है, और फिर वो ड्राइवर ये सब करके भाग जाता है, तो ये हिट रन के अंदर आता है। यानी कि हिट रन केस के थ्रू ये माना जाता है, यानी कि इसी को हिट रन कहा जाता है। तो आई होप ये समझ गए होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि हिट रन कानून क्या है। तो यहाँ पे ये कहा गया था कि पहले जो 3 धाराएँ थी, यानी कि 279, 338 और 304 जो धारा था, जिसके अंतर जो लागू किया गया था, उसका अंतर ये था दोस्तों कि किसी भी अगर जो उसमें 2 साल की सजा तय की गई थी। उस धाराएँ के अंदर 2 साल की सजा तय किया गया था कि अगर किसी भी ड्राइवर किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट करके भाग जाता है और वो डेथ हो जाता है, तो उसके अंदर उस ड्राइवर को 2 साल की सजा होगी। जो कि मामूली सी सजा था दोस्तों, वो आसानी से भी छूट जाता था, और उसको किसी भी बात का डर नहीं लगता था कि अगर जो अगला आदमी एक्सीडेंट के चलते मारा गया तो हमें क्या होगा, हमें सिर्फ तो 2 साल भुगतना है, और वो भी वहां पे किसी न किसी तरह से छूट जाता था। तो उसके अंदर यह था। लेकिन अब इस कानून में ये संशोधन कर दिया गया है 104 धारा के अंदर, कि इसमें क्या किया गया है कि अगर किसी भी ड्राइवर के चलते एक्सीडेंट होता है, और जिस एक्सीडेंट के जरिए किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है या किसी संपत्ति का नुकसान हो जाता है, तो उसके चलते अगर जो वो ड्राइवर वो एक्सीडेंट के दौरान किसी भी मजिस्ट्रेट या किसी भी पुलिस के पास जाकर अपनी एक्सीडेंट स्वीकार नहीं करता है, तो वो व्यक्ति अगर जो भाग जाता है, तो उसके चलते क्या किया गया है कि यहाँ पे 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना के तौर पे यहाँ पे इस कानून में लगाया गया है। तो ये काफी सख्त कानून बनाया गया है दोस्तों। और इसी के लेकर जितने भी ट्रक ड्राइवर्स और जो डंपर ड्राइवर्स हैं, यहाँ पे इसी को लेकर बड़े मुद्दे पर, यानी कि बड़े पैमाने पर आंदोलन कर रहे हैं। तो आई होप ये भी पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। अब तीसरा पॉइंट ये है कि इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। तो इनका कहना ये है दोस्तों कि अगर हम जितने भी ड्राइवर्स हैं, उनका कहना ये है कि हम जितना जो सैलरी हमको मिलता है, अगर जो मिनिमम आप लोग समझ सकते हैं कि किसी भी ड्राइवर को 10 या 12 हजार मिनिमम सैलरी होता होगा। और उनका कहना यह है कि हम 10 हजार 12 हजार सैलरी में अगर जो किसी भी, इनको कहना ये भी है कि हम चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो हम जानबूझकर किसी भी व्यक्ति को एक्सीडेंट नहीं करवाते हैं या किसी भी व्यक्ति को हम जान से नहीं मारते हैं। अगर जो बाई चांस किसी भी तरह से उस व्यक्ति की मौत हो जाती है एक्सीडेंटल के दौरान, तो ये हमारे ऊपर जो केस लगेगा, यानी कि हमको 10 साल की सजा जो भुगतनी पड़ेगी और 7 लाख जो जुर्माना दिया जाएगा, वो हम कहाँ से देंगे? 10 हजार 12 हजार की सैलरी में वो कहाँ से देगा सरकार को उतनी बड़ी? अगर जो उसके पास 7 लाख 1 साल के अंदर होता, तो वो खुद की अपनी बिजनेस कर सकता है दोस्तों। आप लोग ये समझ सकते होंगे। तो इसी के चलते, इसी को मांग को लेकर चलते यहाँ पे बड़ी मुद्दा उठाया हुआ है, और इसी कानून को वापस लेने की जितने भी ट्रक ड्राइवर्स, डंपर ड्राइवर्स हैं, वो इसी मांग को लेकर अपने बड़े पैमाने पर आंदोलन चला रहा है। उनका कहना यह है कि जब तक इस काले कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, जब तक वो आंदोलन करते रहेंगे और बड़ी स्ट्राइक पर ले जाते रहेंगे।
तो आई होप ये भी लोग समझ गए होंगे। अब अगले की बात करते हैं कि इस पर देश का क्या प्रभाव पड़ेगा, देश पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों आप लोग जैसा कि समझ सकते हैं कि जितने भी वाहन हैं, जितने भी गाड़ी हैं, वो ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट के चलते जाने जाते हैं। यानी कि अगर एक सामान दूसरे जगह नहीं पहुंचाएगा तो उससे जो पब्लिक है दोस्तों, आम जनता है, उसको परेशानी होगी। जैसा कि अभी जितने भी जो एक्सपोर्टर्स हैं और जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, इसमें बड़ी जो वो अपने वाहन को छोड़कर वो बड़ी जो मुद्दा पे बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उसको लेकर ये हो रहा है कि किसी के पास आसानी से जो राशन है दोस्तों, वो नहीं पहुंच पा रहा है। जहां तक कि जो जितने भी जो पेट्रोल पंप है, वहां पे बड़ी पैमाने पर भीड़ लगा हुआ है। आदमी को 1 लीटर पेट्रोल भरवाने के लिए 2-2 घंटे लाइन में लगने पड़ रहे हैं। तो ये काफी आम जनता को परेशानी हो रहा है, और इससे देश पर यह प्रभाव पड़ेगा कि उसका इकोनॉमिक लेवल है जो बहुत कम हो जाएगा दोस्तों। 2018 की बात करते हैं तो वहां पे 20,000 जितने भी जो हीटर रन को जो केस को लेकर वहां पे 2018 में भी ये मुद्दा चला था, उसमें लगभग देश को 20,000 करोड़ की इसमें हानि उठानी पड़ी थी। तो ये जो 2023 में जो ये मुद्दा चल रहा है दोस्तों, ये आंदोलन छिड़ रहा है, इसको लेकर अगर जो देश पर प्रभाव की बात करें तो इस पे देश का जो इकोनॉमिक लेवल है दोस्तों, वो बहुत घट जाएगा। हम हमारे देश के जो जितने भी जो पब्लिक है दोस्तों, ये अपने जो मुद्दा उठाए हुए हैं उसके लेकर देश का हालत थोड़ा बदतर स्थिति में पहुंच सकता है। तो आई होप ये भी बिंदु आप लोग को समझ में आ गया होगा, लास्ट का पॉइंट। लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है दोस्तों, जितने भी जो ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और यहाँ पे जो बड़ी बैठक चल रही थी, उसके दौरान ये फैसला लिया गया है कि ये कानून अभी तक लागू नहीं किया गया है। और जब तक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष को जब तक ये बढ़िया से यानी कि अच्छे तरीके से बैठक नहीं करेंगे, ये कानून लागू नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे बैठक के दौरान ये कहा गया है कि जितने भी एसोसिएशन के अध्यक्ष है, वो इस कानून को पास करने के लिए उनको बैठक करना जरूरी है। अगर जो अगले नेक्स्ट बैठक नहीं होगा जब तक ये कानून लागू नहीं किया जाएगा। तो आज में आ गया होगा लास्ट का पॉइंट। तो आप लोग का क्या राय है दोस्तों, इस कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।